Hello everyone, I hope you all are doing good. Today in this video we are going to discuss the guidelines for practical number 6, 7 and 9 according to the revised home science syllabus. ओके तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्रैक्टिकल्स हैं आपको अपनी फाइल में कैसे लिखने हैं और आप ये प्रैक्टिकल्स अपने घर पे किस तरीके से कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकल कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, उससे पहले जो है हम ये समझ लेते हैं कि जो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पूरी अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में फॉलो करनी है वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, जो भी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी प्रैक्टिकल नंबर 6, 7 और 8, वो पीडीएफ में जितना भी रिटन मटेरियल है वो कुछ कलर्स में हाईलाइटेड है। ठीक है, तो जितना पोर्शन येलो कलर में हाईलाइटेड है, मतलब जितना भी लिखा हुआ पार्ट येलो कलर में हाईलाइटेड है, वो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में नहीं लिखना है। वो सिर्फ कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, जितना भी पोर्शन जो है वो ब्लू में हाईलाइटेड है वो आपको रूल साइड पे यानी लाइंस वाली जो शीट होती है आपकी उस साइड पर लिखना है। जो पोर्शन ग्रीन में हाईलाइटेड है वो सारा का सारा या तो वो लिखने वाली चीज़ होगी या टेबल बनाने की चीज़ होगी या कोई पिक्चर होगी या कोई सैम्पल चिपकाने होंगे, वो सारा आपको प्लेन साइड पे जो है आपको करना है। ठीक है, दूसरी, आपको ये पता ही है कि आपको अपनी फ़ाइल जो है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करनी है क्योंकि इस फाइल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बेशक जो है हमारी जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है उसमें इसमें 5 नंबर दिए गए हैं, लेकिन जब एग्ज़ामिनर आती है और वो फाइल देखती है, बच्चे का काम देखती है, तो उसको आइडिया लग जाता है कि बच्चा साल भर से कितनी मेहनत कर रहा है। तो वो आपको नंबर भी जो है वो उसी बेसिस पे देती है। कभी कभार ये नहीं होता कि आपकी ऐसा तो नहीं होता ना कि हर बच्चा पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर आए वो उसी तरीके से परफॉर्म करे। तो कभी कभार कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर आपने फाइल में अच्छे से काम किया है, आपकी मेहनत अगर दिख रही है एग्जामिनर को, तो वो कुछ चीज़ों को इग्नोर करती है और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में ये ऑब्वियसली बहुत मदद करती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस फाइल को बहुत अच्छे से डेकोरेट करें। नेक्स्ट, फाइल में जहाँ जहाँ ज़रूरी है पिक्चर्स लगाने की वहाँ पिक्चर्स लगाइए। होम साइंस की फ़ाइल होती ही ऐसी कि उसमें बहुत सारे पिक्चर्स या सैम्पल्स लगाने होते हैं। तो बेशक प्रैक्टिकल में कहीं मैंने नहीं बोला है या कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ चलो ये एडोलेसेंट का प्रैक्टिकल है तो इसमें एडोलेसेंट्स की पिक्चर लगा देते हैं। ग्रुप डिस्कशन का प्रैक्टिकल है तो लोगों को ग्रुप डिस्कशन की कहीं से मैगजीन या न्यूज़पेपर में से फ़ोटो मिल गई तो वो लगा देते हैं। ठीक है, तो पिक्चर ज़रूर लगाइए। उसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं अपनी फाइल डेकोरेट करने के लिए कलरफुल पेन यूज़ करते हैं, तो आप कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप रेड और ग्रीन कलर का पेन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो बच्चों को यूज़ करना अलाउड नहीं होता है। रेड पेन आपकी टीचर के लिए होता है असाइन और ग्रीन पेन जो है वो HOS के लिए असाइन होता है। तो वो दो कलर से लिखने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप ड्राइंग बनाने हैं, पैटर्न्स बनाने हैं, उसके लिए आप ये दो कलर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई भी चीज़ के लिए आप ये दो कलर्स नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ बोला गया है वहाँ वहाँ आपको स्पेस जो है या पेजेस जो है वो छोड़ के चलना है, ताकि जो है आप वहाँ पर अपने सैम्पल्स जो हैं, जो या तो आप घर में कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं या स्कूल खुलने पे कर रहे हैं, आप जब भी वो सैम्पल्स कर रहे हैं वो सैम्पल जो है आप वहाँ पर पेस्ट कर सकें। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6। ठीक है, आपकी क्लैरिटी के लिए मैं इसको जो है इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देती हूँ। ठीक है, हमारा अब प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है पुराने सिलेबस के हिसाब से वो जो है 2 भाग में विभाजित था। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल नंबर 6A और प्रैक्टिकल नंबर 6B। और जो हमारा पुराना जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो है हमें दोनों ही पार्ट करने थे, लेकिन जो अब हमारा रिवाइज सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल नंबर 6 के A और B पार्ट में से कोई एक पार्ट करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल में आप दोनों ही प्रैक्टिकल करेंगे।
इस चीज़ को समझ लीजिए। आपको प्रैक्टिकल फाइल में दोनों प्रैक्टिकल लिखने हैं, लेकिन परफॉर्म आपको एक ही प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अब ये चॉइस मैं आप पे छोड़ रही हूँ बिल्कुल कि आप ए पार्ट करना चाहते हैं, आप बी पार्ट करना चाहते हैं। ये जो फाइल मैं आपको भेजूंगी प्रैक्टिकल 6, उसमें ए और बी का जो है मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके पूरा प्रैक्टिकल लिखा है। तो जो पार्ट आप खुद से करना चाहते हैं वो तो आप फॉर्मेट समझ के उस हिसाब से अपना खुद से परफॉर्म कर लीजिए, और जो पार्ट आप नहीं करना चाहते हैं वो पार्ट जो मैंने लिख के भेजा आप एज इट इज़ उसे कॉपी कर लीजिए। आई होप आई एम क्लियर टू यू। लेकिन अगर आप नहीं भी क्लियर होगा तो मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपको ये प्रैक्टिकल समझाने के बाद ये फिर से आपको बताऊंगी, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब जो प्रैक्टिकल नंबर 6A है वो क्या है कि आपको लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज यानी जो आपके पास उपलब्ध साधन है उनका इस्तेमाल करके एक टीचिंग एड बनाना है, यानी शिक्षक सहायक सामग्री, यानी एक ऐसी चीज़ जिसकी मदद से या तो आपका टीचर या आप खुद जो है बच्चों को पढ़ा सको। जैसे कि अगर आप बच्चों को जो है समझ लीजिए आप मैप समझाना चाहते हैं, लेकिन आप जो यूजुअल तरीका होता है कि मैप यूज़ किया या ग्लोब यूज़ किया, उसके थ्रू अगर आप नहीं समझाना चाहते, आप किसी और तरीके से मैप समझाना चाहते हैं, आप किसी और तरीके से बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि कितने स्टेट्स होते हैं, उनकी क्या क्या कैपिटल्स हैं, तो आप एक पज़ल बना सकते हैं, ठीक है। और पज़ल वो बच्चा सॉल्व करेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस बच्चे को याद दिलाना चाहते हैं कि 25 स्टेट्स हैं, 25 स्टेट्स की कैपिटल्स क्या है, तो 25 स्टेट्स अलग अलग 25 कलर्स का इस्तेमाल करें और उनकी कैपिटल्स को सेम उन्हीं कलर्स में जो है बना लें, और फिर उस पज़ल को बना दीजिए, बॉक्स पज़ल बना दीजिए। तो बच्चा जो है दो सेम कलर को जब सेट करेगा तो उसको पता लग जाएगा ये स्टेट का नाम है, ये कैपिटल का नाम है, ठीक है। तो वो एक टीचिंग एड हो गया, मज़ेदार टीचिंग एड है, खेल खेल में बच्चा जो है वो सीख जाएगा। तो इसी की तरह की जो है आपको अलग अलग प्रकार की शिक्षक सामग्री बनानी है, ठीक है। और ये जो आपको सामग्री बनानी है वो कोशिश उसमें ये करनी है कि पहली चीज़ तो ये कि उसमें कोई सोशल मैसेज ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। जो भी सोसाइटी में आजकल हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जिन चीज़ों के बारे में आप अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, वो मैसेज उसमें ज़रूर होना चाहिए। बाकी टारगेट ग्रुप उन्होंने बता दिया है, टारगेट ग्रुप हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दिए कि या तो आप बच्चों को अपना टारगेट ग्रुप बनाओ कि बच्चों से रिलेटेड कोई सोशल मैसेज आप उनको जो देना चाहते हो जो बच्चों के लिए ज़रूरी है वो उस पर आप बना लो, या एडोलेसेंट से रिलेटेड उनके कोई जो इश्यूज़ हैं उन पर आप कोई सोशल मैसेज देना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड टीचिंग एड बना लीजिए, या अडल्ट से रिलेटेड जो है आप टीचिंग एड बना सकते हैं। अब अडल्ट में कौन आता है, अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल, और प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स यानी लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, वो भी अडल्ट्स में आती हैं। लेकिन अडल्ट में बुजुर्ग यानी एल्डरली नहीं आते, तो इन लोगों के लिए जो है आप टीचिंग एड बना सकते हैं। अब जो है आप ये प्रैक्टिकल नंबर 6A लिखोगे रूल साइड पर, फिर आप प्रैक्टिकल का एम लिखोगे रूल साइड पर, फिर आप जो भी प्रैक्टिकल बनाएं, लेकिन ये जो ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं यानी पॉइंट्स टू बी कंसिडर, वो सारे ही टीचिंग एड्स के लिए सेम होगी, ठीक है। तो वो आप लिखेंगे कि कैसी सामग्री लेनी है, कैसा मैसेज होना चाहिए, वो सब चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। अब टीचिंग एड जो है आप बहुत सारे टॉपिक्स पे बना सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि स्वच्छ आदतें, स्वस्थ खान पान की आदतें, बाल मजदूरी, खून की कमी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कोविड-19 से बचाव, नारी सशक्तता, जेंडर इक्वालिटी, कुपोषण, जन स्वास्थ्य पोषण, ऐसे बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं जिन पर जो है आप टीचिंग एड बना सकते हैं। और टीचिंग एड आप क्या क्या बना सकते हैं, आप फ्लिप बुक बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड, वीडियो, ऑडियोज़, बुलेटिन बोर्ड्स, पोस्टर, पपेट, रिडल्स, जो भी आपके दिमाग में आता है जिसको आपको लगता है कि उसकी मदद से जो है मैं खेल खेल में सिखा भी लूँगी और मैसेज भी पहुँच जाएगा बच्चों के पास या अडल्ट्स के पास, तो वो आप बना सकते हैं। अब जो है मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया, पॉइंट्स टू बी कंसिडर के बाद समझ लीजिए मैं जो टीचिंग एड बना रही हूँ वो है चार्ट, ठीक है।
तो पॉइंट्स टू बी कंसिडर के बाद आप क्या लिखेंगे कि तैयार किया हुआ शिक्षण सामग्री क्या है हमारी, चार्ट का विषय क्या है हमारा, अरक्तता यानी खून की कमी। और चार्ट हम किसके लिए बना रहे हैं, हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, किशोरी के लिए यानी अडल्ट फीमेल्स के लिए, सॉरी अडोलेसेंट फीमेल्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक जो है आपको लिखना है रूल साइड पर। जो हमारा प्लेन साइड है उस पे आपको चार्ट की मिनिएचर फॉर्म जो है वो बनानी है, और एक्चुअल चार्ट का जो साइज़ होता है वो बना के आपको अपनी टीचर को सबमिट करना है। ठीक है, यानी जो आप चार्ट बनाएंगे, जिस भी टॉपिक पे बनाएंगे, वो आपको अपनी टीचर को सबमिट करना है, वो उसके मार्क्स लगा लेगी। और जो चार्ट है सेम वैसे ही चार्ट, छोटा सा, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, वैसा ही इतनी ही छोटी साइज़ का आपको एक चार्ट बना के, या तो आप पेपर पे बना के फिर उसको पेस्ट कर दो तो वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, या आप एज इट इज़ उस रूल शीट पे बनाना चाहते हो तो आप वैसे बना लो। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स जो है अपनी तरफ से कोशिश करें डिस्कस करने की, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि आप पोस्टर बना सकते हो, उसका टॉपिक क्या रख सकते हो आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप कोई गेम बना सकते हो स्वस्थ खान पान की आदतों पे, या आप पीपीटीज भी बना सकते हो नारी सशक्तता पे, सशक्तिकरण पर। ठीक है, अब पोस्टर बनाओगे उस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, तो ऑब्वियसली वो 12 साल तक की लड़कियों के लिए होगा। अगर आप गेम बना रहे हो तो वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए होगा। पीपीटी बना रहे हो तो वो जो है हमारी अडल्ट फीमेल्स के लिए होगा। पोस्टर का देखो जैसे छोटा सा मैंने मिनिएचर लगा रखा है, गेम का भी मैंने लगा रखा है कि लूडो बना दी है और उसमें अच्छी जो खाने हैं उनके आगे हमने सीढ़ी लगा दी, और जो खाने जिनसे हमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिल रही हैं या बहुत ज़्यादा मोटापा मिल रहा है, अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, फाइबर नहीं मिल रहा है, तो उनको हमने सांप के मुंह के पास लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे गेम बना दी। पीपीटी जब आप बनाएंगे, अगर आप बनाने की सोच रहे हैं, जैसे मैंने अगर नारी सशक्तिकरण पे जो है पीपीटी बनाई है, तो जब आप वो बनाएंगे तो जो प्लेन साइड है उस साइड पर आप जो है अपनी पीपीटी का लिंक लिखेंगे। ठीक है, ताकि अगर किसी को वो पीपीटी खोलनी है तो वो लिंक टाइप करके जो है आपकी पीपीटी खोल ले। दूसरी चीज़, आप उस पीपीटी के जो है प्रिंट आउट लेंगे 1-2 पेजेस का, मतलब एक ही पेज पे, जैसे मैंने ये छोटे छोटे करके जो है उसको एक पेज पे डाल दिया, और इस पेज का जो है मैं एक प्रिंट आउट लूँगी और उस प्रिंट आउट को आपको जो है प्लेन साइड पे चिपकाना है। ठीक है, समझ में आ गया कि आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल में क्या करना है, कि आपको जो है एक शिक्षक सामग्री बनानी है। किन के लिए बनानी है, या तो अडल्ट, एडोलेसेंट या चिल्ड्रन के लिए, और कैसी होनी चाहिए, वो जैसी भी हो लेकिन उसमें एक सोशल मैसेज ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है हमारा प्रैक्टिकल बी 6B। उसमें क्या करना है, अगेन आपको लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपके घर पे आपके आसपास आपको इजीली अवेलेबल हैं, उसको प्रयोग करके आपको बच्चे के लिए एक खेल सामग्री तैयार करनी है। ठीक है, अगेन जब आप ये खेल सामग्री तैयार करेंगे तो ये आप कोई भी खेल सामग्री तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो सबके लिए सेम होंगे। जब आप बच्चों के लिए खेल सामग्री बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप कोशिश करें उस बच्चे को, जिस बच्चे के लिए आप बना रहे हैं उसको इन्वॉल्व करें अपने साथ, उसका एज ग्रुप डिसाइड करें। अगर एज ग्रुप छोटा है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो खेल सामग्री बन रही है वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, स्टफ़ टॉय बना देते हैं, और अगर बच्चा छोटा है वो मुंह में डालेगा तो उसके बाल जो है वो उसके अंदर गले में फंसने के चांसेस होते हैं। कुछ बच्चे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस पर कुछ अलग अलग प्रकार के रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रंग अगर टॉक्सिक है, वो अच्छा नहीं है, तो उसमें कुछ विषैले पदार्थ है, ऐसा रंग है, तो वो बच्चा अगर मुंह में डालेगा तो वो बच्चे के अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं करना है आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हो। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है उस खेल सामग्री को बनाते वक्त, वो ये है कि जो आप खेल सामग्री बना रहे हो वो बच्चे का किसी ना किसी प्रकार किसी एक डेवलपमेंट को
के विकास में मदद करे। हमने बहुत सारी प्रकार की डेवलपमेंट पढ़ी, हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ी, मोटर पढ़ी, इमोशनल पढ़ी, सोशल पढ़ी। तो ये जितने भी प्रकार की डेवलपमेंट है उसको और इंक्रीज करने में जो है वो मदद करे। यानी गेम ऐसी होनी चाहिए, खेल सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा खेल एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो कुछ सीखे भी। ठीक है, अब अगेन मैंने एक एग्जाम्पल के साथ जो है इसको समझाने की कोशिश करिए। आपने ये ध्यान देने योग्य वाली बातें लिख ली, फिर आप लिखोगे कि आपकी टारगेट समूह क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है। मेरा टारगेट पॉपुलेशन क्या है, 5 साल का बच्चा, यानी ये जो गेम बना रही हूँ ये 5 साल के बच्चे के लिए है। ठीक है, खेल सामग्री का नाम क्या है, फिश स्विमिंग बोर्ड। ठीक है, और उसका ध्यान आकर्षण क्षेत्र क्या है, क्रियात्मक विकास, यानी बच्चा जो है उससे मोटर डेवलपमेंट जो है उससे अच्छी होगी। अब खेल सामग्री बनाने के लिए आप जो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिखेंगे कि जैसे मैंने कार्डबोर्ड इस्तेमाल करी, कैंची इस्तेमाल करी, ब्लैक कलर का मार्कर यूज़ किया, और छेद बनाने के लिए कोई पेन या कोई और दूसरी वस्तु, और फाइनली एक ऊन का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब जब आप खेल सामग्री बना रहे हैं तो उसके आप स्टेप्स भी लिखोगे कि आपने एक कार्डबोर्ड लिया, उस पर मछली की ड्राइंग बनाई, उसके ऊपर फिर उस मछली का स्केलेटन ड्रॉ किया और स्केलेटन के कोनों पे आपने छेद कर दिया। और जब बच्चा जो है क्या करेगा, उन मोटे मोटे छेदों से ऊन जो है वो अपने हिसाब के या अपने पसंद के डिज़ाइन में डालेगा। व्याख्या आप ज़रूर लिखेंगे कि ये खेल सामग्री जो है क्या कर रही है। बेसिकली ये खेल सामग्री जो है इससे क्या होगा, कैसे खेलेगा बच्चा इससे, वो उसमें अपनी पसंद के डिज़ाइन जो है वो बना सकता है। और इससे होगा क्या, इससे जो है बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स यानी फाइन मोटर स्किल्स जो है वो अच्छे से और डेवलप होंगी। ठीक है, वो क्या नाम है, क्रिएटिविटी उसकी अच्छे से डेवलप होगी। तो इसलिए जो है हमने ये गेम बनाई। अब जो है आपको ये जो गेम आपने बनाई है उसका अगेन एक छोटा सा मिनिएचर ड्रॉ करना है आपको प्लेन साइड पे। जैसे मैंने दिखाया हुआ है ना कि मैंने एक मछली बनाई, उसको मछली की शेप में काटा, उस पर ढांचा बनाया, छेद बनाया। तो इस तरीके से आपको ये हाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो नीचे जो दिया हुआ है फिश का डिज़ाइन, ये वाला दूसरा वाला, वो आप जो है बना के दिखा सकते हैं कि ये बेसिकली आपका गेम जो है वो वैसा दिख रहा है। दूसरे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आप कार्डबोर्ड बॉक्स पे गेम बना सकते हो, पजल वाली, जो बच्चा उसमें कंचा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाए, या पॉम ड्रॉप्स कलर वाइज बना सकते हो। ठीक है, या पॉप्सिकल्स पे अलग अलग कलर्स या नंबर्स लिख सकते हो, मैचिंग नंबर एक्टिविटी। तो ये जो पॉप्सिकल पे कलर है, नंबर है, तो बच्चे का इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, यानी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। बच्चे कलर भी सीख रहे हैं और नंबर भी सीख रहे हैं। मैचिंग नंबर एक्टिविटी में बच्चा नंबर सीख रहा है। अब ये जो है मैंने ये जो एग्जांपल लिखा है कि अलग अलग स्टिक पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाए हुए हैं डक के, तो इसमें क्या सीख रहा है बच्चे को, कलर का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, दूसरा बच्चे को अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की जानकारी हो रही है कि अच्छा डक ऐसा दिखेगा, मैं अगर इस पर शेर बना दूँ तो शेर ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है किसी ना किसी प्रकार की जो है डेवलपमेंट में मदद करनी चाहिए आपकी गेम। अब जो है ये प्योरली आपके चॉइस है कि आप कौन सी गेम बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप गेम बनाएंगे तो आपको ये गेम बना के स्कूल में अपनी टीचर को सबमिट करनी है, और इसका छोटा सा मिनिएचर कि ये गेम कैसी दिखती है वो आपको प्लेन साइड पे चिपकाना है। ये 2 प्रैक्टिकल्स हैं, आपकी चॉइस है आप कौन से 2 प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। जो भी आप प्रैक्टिकल करेंगे समझ लीजिए आपको ये बी वाला करना है, तो ये बी वाला आप पैटर्न, ये जो फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट कर लेना, बस अपनी गेम का जो बारे में जो भी जानकारी है जो आपको देनी है व्याख्या में, स्टेप्स में, और ये लक्ष्य समूह, खेल सामग्री, ध्यान आकर्षण क्षेत्र, इन सब में आप अपनी गेम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और जो ए पार्ट है वो एज इट इज़ जो मैंने दिया है वो एज इट इज़ वैसे कॉपी कर लेंगे। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे जाते हैं, जो कि है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 7 अगेन ऐसा प्रैक्टिकल है जो आप घर पे भी कर सकते हैं।
और आपको जो है कोशिश करिए घर पे ही कर लीजिए और अपनी फाइल में जो है वो सैंपल लगा लीजिए। हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7 क्या है? हमारे प्रैक्टिकल नंबर 7 में है कि आपको कोई एक ऐसी वस्तु तैयार करनी है जिसमें आपको अनुप्रयुक्त वस्त्र, जो कि अभी हमने जो चैप्टर लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया होगा मैंने कि अप्लाइड डिज़ाइन क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होते हैं। तो उसमें अप्लाइड डिज़ाइन हमें अप्लाई करना है और वो किसकी मदद से कर सकते हैं? या तो टाई एंड डाई की मदद से, ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से, या बाटिक प्रिंटिंग की मदद से। अब आपको ये करना कैसे है प्रैक्टिकल? ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इन तीनों मेथड्स को लिखना है कि किस तरीके से ये मेथड होते हैं, लेकिन परफॉर्म आपको 2 ही मेथड करने हैं और उन्हीं 2 मेथड्स के सैंपल पेस्ट करने हैं। और वो 2 मेथड भी आप अपनी मर्जी से नहीं, जो मैं बता रही हूँ आपको वही करने हैं, ठीक है? यानी आप ये प्रैक्टिकल जब लिखेंगे आप तीनों के बारे में लिखोगे, और टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग और बाटिक प्रिंटिंग के, लेकिन आप जो है सैंपल्स बनाओगे और चिपकाओगे सिर्फ टाई एंड डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग के, ठीक है? अब करना कैसे ये प्रैक्टिकल? जितना भी ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है वो सारा का सारा जो है वो जाएगा हमारे रूल साइड पे, लाइंस वाली साइड पे, और जो सैंपल्स हैं वो हम पेस्ट करेंगे अपने प्लेन साइड पे। सैंपल्स जो आप बनाएंगे वो हमारे 8 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर वाइट कॉटन के कपड़े पे वो सैंपल्स आप बनाएंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है? जब आप कपड़ा काटते हैं तो क्या होता है कि उसके रेशे निकलते हैं, तो या तो आप उन्हें टाई एंड डाई करने के बाद अच्छे से आयन करने के बाद कट करोगे तो वो रेशे नहीं दिखेंगे, या फिर आप जो है उसको फिनिश कर लीजिए, मतलब आपको डबल फोल्ड लगा के उस पर बकिया तुरपाई कर लीजिए आप, ठीक है? तो आपको फिनिश करके ही कपड़ा लगाना है अच्छे से, ठीक है? अब करना कैसे ये प्रैक्टिकल? जैसे टाई एंड डाई तकनीक क्या होती है आपको बता देना है कि ये तकनीक क्या होती है, इसके लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होती है, और हम बांधते कैसे हैं कपड़ा और रंगते कैसे हैं, और फिर उसके बाद ये कुछ टेक्निक्स हैं मैंने डाली हैं, ये टेक्निक्स आपको लिखनी है और इनके आगे जो पिक्चर बनी हुई है वो आपको प्लेन साइड पे बनानी है, कि गांठ लगाने की पिक्चर, मार्बलिंग की पिक्चर जो है, बंधाई की पिक्चर, इन सब की फ़ोटोज़ जो हैं वो आपको या तो आप चिपका सकते हो तो चिपका लो प्रिंट आउट लेके, नहीं चिपका सकते तो ड्रॉ करो, ठीक है? ये आपको ड्रॉ करनी है। अब देखिए ये टाई एंड डाई जो है वो की हुई है। टाई एंड डाई घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन टाई एंड डाई का जो एक्चुअल तरीका होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले जो है एक पतीला लेते हैं, उसमें पानी उबलने के लिए रख देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम अपना कपड़ा लेते हैं, उसको नॉर्मल वाटर, टैप वाटर जो होता है उसमें धोते हैं, अच्छे से पानी में डालते हैं और पूरा पानी अच्छे से निचोड़ लेते हैं। जब पानी उबल जाता है तब हम उसमें कलर डालते हैं और कलर को मिक्स करते हैं। गैस हमें बंद नहीं करनी है, गैस हम सिम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पर बंद नहीं करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद आप उसके अंदर नमक डालते हैं। नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि नमक जो है वो कलर को कपड़े के साथ बांधने में मदद करता है। अगर आप नमक नहीं डालते तो कपड़ा जो आप जब धोगे वो कपड़ा रंग उसमें से छूटने लगता है, ठीक है? इसके कलर्स जो हैं वो कपड़े पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारा कॉटन का कपड़ा जो है, सूती कपड़ा, वो उस पर आप जो है एसिड डाइज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कपड़ा ख़राब कर देगी। सिल्क के कपड़े पे आप बेसिक डाइज नहीं यूज़ कर सकते। तो अलग अलग प्रकार के कपड़ों पे अलग अलग प्रकार का जो है डाई इस्तेमाल करी जाती है। ये जो है डाइज मार्केट में मिलती है, आप नॉर्मल कलर्स जो है वो कपड़े डाई करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर आप चाहते हैं ये कपड़े पे लॉन्ग रंग तक चले, ठीक है? अब आप उसमें कपड़ा डालिए, जब आपको लगता है कि वो डिज़ायर्ड कलर आ गया है, बार बार कपड़े को निकाल के चेक करिए कि जो आपको रंग चाहिए वो रंग आ गया, तो उस कपड़े को जो है, वैसे तो कोशिश यही करिए कि आपने जो कलर चूज़ किया ना उससे एक शेड थोड़ा सा डार्क हो वो, ठीक है? फिर उसको निकालिए, उसमें से कलर निचोड़िए और उसे सुखाने के लिए रख दीजिए। सुखाने के बाद जो है आप वो कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है?
इस तरीके से जो है वो टाई एंड डाई होती है। लेकिन घर पे आप कैसे टाई एंड डाई कर सकते हैं वो मैं इस प्रैक्टिकल के एंड में आपको समझाऊंगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फ़ोटोज़ अगर टाई एंड डाई की कहीं पे मिलती हैं तो आप जो है उन फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं। इन एग्जांपल्स में अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं कि आपने किस तरीके से बांधा है कपड़े को, फैन शेप में बांधा है, या आपने उसके अंदर सिक्के डाल के या मोती डाल के बांधा है, या आपने जो है ये अलग अलग तरीके से फोल्ड करके अलग अलग जगहों पे जो है बांधा है। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप जब भी घर पे भी डाई करोगे तो सफ़ेद रंग के सूती धागे से ही बांधना है। दूसरे कलर के धागे से आप बांधोगे तो चांसेस है कि उस धागे का रंग जो है कपड़े पर आ जाए। ठीक है, तो सफ़ेद रंग का जो सूती धागा होता है उसी से जो है आपको कपड़े को बांधना है। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग अगेन बहुत आसान टेक्निक होती है। उसमें हमें क्या करना है कि आपको जो है एक सरफेस चाहिए प्लेन, उसके ऊपर आप फोम रखो, उसके ऊपर अपना कपड़ा रखो। ठीक है, फिर आप एक प्लेट लो, प्लेट में जो है इसका एक जो है इसको करने के लिए पिगमेंट आता है, वो फेविकोल जैसा देखने में होता है, कंसिस्टेंसी भी वैसी होती है, लेकिन फेविकोल नहीं होती है, वो पिगमेंट होता है उस वाइट कलर का। उस पिगमेंट को प्लेट में डालिए और जो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए स्पेशली कलर्स आते हैं उसकी 1-2 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए, डिपेंडिंग कि आपको कितना डार्क या कितना लाइट चाहिए। ज़्यादा ड्रॉप्स डालेंगे तो वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, कम ड्रॉप डालेंगे तो वो लाइट रहेगा, क्योंकि वो पिगमेंट वाइट कलर का होता है तो ऑब्वियसली वो उसका शेड जो है वो थोड़ा सा हल्का कर देता है। उसको मिक्स करिए अच्छे से। फिर जो भी आप अपना ब्लॉक, वुडन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं उसको उसके ऊपर डालिए। फिर जो है आप सबसे पहले जो आपने फोम शीट लगाई है उसके ऊपर अपना ब्लॉक डालेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, और उसके बाद जो है वो ब्लॉक अपने कपड़े पे, अपने डिज़ायर्ड जगह पे आप वो जो है ब्लॉक को डालिए। लेकिन अगर आप ब्लॉक अच्छा चाहते हैं तो आप ब्लॉक को 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद अगेन आप उस पर कलर लगाएंगे, फिर आप जो है उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक होती है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी लगती है। ठीक है, अगेन इसको भी करने का घर पे एक तरीका है आसान, घर में उपलब्ध साधनों से, क्योंकि ये पिगमेंट और ये कलर्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो घर पे जो उपलब्ध साधन है उससे भी आप ये कर सकते हैं, वो मैं आपको इस प्रैक्टिकल के एंड में बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा बाटिक टेक्निक। ये आपको नहीं करना क्योंकि इसके लिए जो है एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, जो कि अभी फ़िलहाल हमारे लैब में भी अवेलेबल नहीं है, बट हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जो है वो सेटअप बनवा लें लैब में। ठीक है, तो इस साल हम ये प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। ठीक है, बट आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए कि ये करना कैसे है। इसके लिए क्या होता है कि हमें जो है एक कपड़ा चाहिए होता है और उस पर स्टार्च तो बिल्कुल ना लगाओ। ठीक है, कॉटन का कपड़ा लो, उसको पानी में धो के उसका स्टार्च निकाल दो। फिर एक मधुमक्खी की जो मोम आती है उसको पिघलाओ डबल बॉयलर में, एजोइक डाई डालो उसमें, और जो है आगे आप उसको बाटिक जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें हम करते क्या हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं बाटिक करने की भी। ठीक है, कि वो जो है जब आप बहुत हायर लेवल पे ये सब्जेक्ट लेते हैं तब जो है आपको सिखाया जाता है। जैसे इसमें भी अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो ब्रश की टेक्निक है, पेन की टेक्निक्स हैं, ठीक है, एक रैंडम टेक्निक है, तो अलग अलग तरीके की जो है कोन टेक्निक है, अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम करते क्या है, सबसे पहले जो हमें क्या करना है, हमें अपना सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें स्टार्च नहीं लगी होनी चाहिए। फिर जो है हम अपना जो भी वैक्स है उसको आप जैसे भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप कोन की मदद से या ब्रश की मदद से जैसे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद उसको हल्का सा सूखने देंगे, सूखने के बाद आप उसको डाई करेंगे। डाई जब आप सूखने देते हैं ना तो क्या होता है कि कपड़े में जो है मोम में जो है क्रैक्स आ जाते हैं। फिर जब आप डाई करेंगे तो उन क्रैक्स में जो है कलर्स जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो डार्क कलर जो है वो गया हुआ अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये कपड़ा बाटिक का जो है हम डिज़ाइन या पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बाटिक टेक्निक।
अब बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक का प्रिंट का समझाती हूँ। ब्लॉक प्रिंट जो है वो बहुत आसान है, आप उसे घर पे कैसे कर सकते हैं। आपके घर पे अगर फैब्रिक कलर्स हैं या आपके घर एक्रेलिक कलर्स हैं तो आप उनको इस्तेमाल करके ये टेक्निक कर सकते हैं। आप घर में भी ब्लॉक बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको पुराने किताबों का गत्ता चाहिए, कोई भी कार्डबोर्ड चाहिए, और उस कार्डबोर्ड पे आपको डिज़ायर पैटर्न पे जो है आप डिज़ाइन लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो हमारी बोतल के ढक्कन होते हैं उनको लगाया है, कि स्ट्रॉस को लगाया काट काट के अलग शेप में। इधर ये जो गोल गोल दिख रहा है ये बेसिकली ग्लू गन से जो है वो ग्लू लगाई गई है, किसी ने धागे बांधे हैं, ठीक है। या फिर आप अलग अलग शेप के जो है वो सूतली जो आती है उसको अलग अलग शेप पे क्या नाम है आप कार्डबोर्ड पे चिपका सकते हैं, ठीक है। धागे बांध सकते हैं अलग अलग शेप में। आप जो है मैं खाद्य पदार्थ तो कभी नहीं बोलूँगी वेस्ट करने के लिए, लेकिन आप रुई या ये जो आपको ये पैटर्न दिख रहा है ये आप जो ईयरबड्स होते हैं उसको इस्तेमाल करके भी जो है आप ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो छल्ली से इस पैटर्न बनाया है वो पैटर्न आप जो है बबल पेपर जो होता है ये वाला पेपर उससे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जो है आप या फिर आप 2 कार्डबोर्ड ले लो, एक कार्डबोर्ड से आप अपनी मनपसंद शेप को काट लो और दूसरे कार्डबोर्ड पे उस शेप को चिपका दो और फिर उसको जो है ब्लॉक की तरह इस्तेमाल करो। तो बहुत तरीके होते हैं जिससे आप घर में खुद से ब्लॉक बना सकते हैं। अब इसको करना क्या है, आपको एक वाइट पेपर शीट ले वाइट कपड़ा लेना है अपना। वो कपड़े पे जो है बिल्कुल स्ट्राच नहीं होना चाहिए, सफ़ेद रंग का कपड़ा लीजिए। अपना जो आपने ब्लॉक बनाया है उस पर या तो फैब्रिक पेंट या जो है आप एक्रेलिक प्रिंट लगाइए ब्रश से। देखिए वो ज़्यादा थिक ना हो, और उस ब्लॉक को जो है आप पहले बाहर रफ में लगा के देखिए। अगर क्या नाम है वो नहीं ज़्यादा जितना जो एक्स्ट्रा है वो उधर रफ में निकल जाएगा, फिर आप उसे जो है अपने पेपर पे डिज़ायर्ड शेप या पैटर्न में लगा के जो है ब्लॉक प्रिंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको 8 बाय 8 या 12 बाय 12 सेंटीमीटर के सफ़ेद कपड़े पे ब्लॉक प्रिंट का 2 सैंपल बना के पेस्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टाई एंड डाई। टाई एंड डाई भी आप घर में जो है वो कर सकते हैं, और उसके भी आपको 8 बाय 8 या 12 बाय 12 के 2 सैंपल बना के जो है वो पेस्ट करने हैं। अब आप घर पे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ, बट मैं उस वीडियो को ब्रीफ जो है आपको समझा देती हूँ। मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगी, एक होगी फैब्रिक कलर से और दूसरी होगी एक्रेलिक कलर से। दोनों वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपको कंसिस्टेंसी समझ में आ जाए कि कौन सी जो हमारी कलर के लिए कितनी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अब जैसे ये वाली जो वीडियो है हमारी, इसमें हम फैब्रिक पेंट इस्तेमाल करेंगे। जब आप फैब्रिक पेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, वो ये है कि फैब्रिक कलर जब आप इस्तेमाल या तो आप अपना कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को अच्छे से पानी में निचोड़ लीजिए, और पानी में निचोड़ने के बाद आपको जहाँ जहाँ टाई करना वहाँ टाई करिए, और जो आपका फैब्रिक पेंट है वो एज इट इज़ उसमें बिना कुछ पानी मिलाए आप उस फैब्रिक पेंट को उस कपड़े पर अप्लाई करिए जहाँ जहाँ आपको जोन सा कलर चाहिए, ठीक है। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना कपड़ा लीजिए, कपड़ा लेने के बाद जो है आप फैब्रिक पेंट में हल्का हल्का पानी जो है वो डाल के जो ब्रश की मदद से जो है वो कलर को अप्लाई करें।
आप वहाँ पर ये जो है बेसिकली पैटर्न जो उन्होंने बनाने की कोशिश करी है कलर इस्तेमाल करें। ठीक है, जब आप एक्रेलिक कलर को इस्तेमाल करेंगे तब आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कलर की, वो जो है एकदम थिन पानी जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। पहले वाले में Before we get started, make sure to subscribe and like this video. वो जो है So the first thing you're going to want to do is you're going to want उसमें जो आप कलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है थिक, एकदम थिक होता है, और इसमें जो हम कलर इस्तेमाल करने वो एकदम पानी जैसा होता है। इसमें हम to wet your socks. This helps so the colors become more vibrant. So I just took my socks and I rinsed them out with hot water, but not too hot where it burned my hands. ठीक है, उसको पानी में धोने के बाद जिस भी पैटर्न में वो कलर करना चाहते हैं या तो उसको एज इट इज़ वैसे कलर करें या वो जो है टाई करके करना। After I did that, I squeezed out all the extra water. ये है कि आप बहुत अच्छे से पानी को निचोड़ें। Next, I'm making a squirt bottle because I don't have one. For this, I'm using the colors pink and blue. So what you're going to want to do is you're going to want to take your first color. I'm using pink, so I just pour that into the bottle. Quick disclaimer, I just want to say, make sure you have something underneath your clothing just so it doesn't stain your floors or just anything like that, so it doesn't make a mess. So I have a plastic bag, but you can use anything. So then you're going to want to put water in your bottle. I used about 40% acrylic शेक करें ताकि वो अच्छे से धो जाए। फिर जो बॉटल है उसका ढक्कन बंद करके उस ढक्कन में छोटा सा छेद कर दीजिए। ठीक है, अब जो है आप अपना कपड़ा लो, उसको जिस भी शेप में आपको टाई करना है उसको टाई करो, और जहाँ जहाँ आपको जो जो कलर्स चाहिए, जैसे इसमें जो है 2 कलर इस्तेमाल करें, उन 2 कलर्स को जो है वो उस पानी को जो है वहाँ आप डाल दो तो अंदर जो है वो पानी अपने आप चला जाएगा। इस टेक्निक में है जो आपको खोल के कलर वापस करने की ज़रूरत जो है वो बहुत कम केसेस में ही पड़ती है। ठीक है, अब ये जो है दोनों सॉक्स उन्होंने टाई कर लिए। आप देखो कलर कैसे करते हैं, और उसी तरीके से आप करके जो है घर में भी जो है ये टाई एंड डाई कर सकते हैं।
and you're going to want to pour it off onto your अब इसमें जो पैटर्न किया है This might be a little messy, उस so पैटर्न do में make sure इसने that you have something बेसिकली कपड़े underneath. को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो 2 हिस्सों में वो पिंक कलर करेगी और 2 हिस्सों में वो ब्लू कलर करेंगे। So now that I finished with the pink tie-dye, I moved on and I did the After I finished, I just went ahead and I went over कलर the करने ones के behind बाद this आप so इसको you can छोड़ tell दीजिए there's a spot थोड़ी in देर this, so के I just लिए, went over that. ठीक है। जब वो I सूख put them जाए by the तब window आप to जो है dry रबर overnight. खोल के जो है आप देख सकते हैं कि The आपका socks कलर are जो है dry, वो so we're just going to take the elastics आपका off. फैब्रिक जो है वो कलर हो चुका है। तो ये 2 तरीके जिसकी मदद से जो है आप घर में भी जो है टाई एंड डाई आसानी से कर सकते हैं। अपने लिए नो आराम, तो पाइए इन सब से फ्रीडम। अब जो है हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल नंबर जो है 9 हम कैसे कर सकते हैं। मैं क्यों बार बार प्रैक्टिकल नंबर 9 बोल रही हूँ, 8 क्यों नहीं बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि 8 जो है हमारा जब सिलेबस रिवाइज हुआ तो 8 प्रैक्टिकल जो है हमारे कोर्स से कट गया, तो ये 9th प्रैक्टिकल है। बट हाँ, जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आप इस प्रैक्टिकल में जो है इसको प्रैक्टिकल नंबर 8 करके ही लिखेंगे। बट कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास पुराना सिलेबस है तो पुराने सिलेबस में ये 9th होगा, और अगर आपके पास नए सिलेबस का कॉपी है तो नए सिलेबस में जो है ये प्रैक्टिकल नंबर 8 है, ठीक है। अब ये भी बहुत आसान प्रैक्टिकल है, आपको जो है इसे घर में नहीं करना है, लेकिन आप अभी ये फाइल में कर लीजिए। जब स्कूल खुलेंगे तब जो है हम ये स्कूल में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस प्रैक्टिकल को आराम से अपनी नोट फाइल में लिख सकते हैं। इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, हमें बेसिकली कपड़ों पे अलग अलग प्रकार के जो धब्बे हैं जब लग जाते हैं तो उनको कैसे मिटाना है वो हम मिटाएंगे, ठीक है। इस प्रैक्टिकल में बेसिक क्या करना है कि कुछ पार्ट जो है वो आपको रूल साइड पे लिखना है, और प्लेन जो साइड है वहाँ पर आप सैम्पल पेस्ट करेंगे। एक साइड जो है आप 3 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो है समझ लीजिए, अगर हमें 7 स्टेन रिमूव करने हैं तो आप 14 सैम्पल्स काटेंगे वाइट कॉटन क्लॉथ के 3 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। उनको काटने के बाद आप एक साइड पे जो है लिखे प्रैक्टिकल जो लगाएंगे वो एकदम प्लेन होगा, मतलब साफ, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो है आप धब्बे वाला जो है सैंपल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल लिपस्टिक का धब्बा है तो आप जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड पर लिपस्टिक लगा हुआ धब्बा लगाएंगे, और आप राइट हैंड साइड पर जो है प्लेन मतलब प्लेन साफ सुथरा जो है सैंपल लगाएंगे, ये दिखाते हुए कि आपने लिपस्टिक का दाग छुड़ा दिया और अब वो कपड़ा जो है पहले जैसा वाइट हो गया, ठीक है। समझ में आ गई कि आपको एक साइड पे पूरा लिखने वाला काम करना है और दूसरी साइड पर आपको सिर्फ सैंपल पेस्ट करने हैं। अब ये करना कैसे है, जब आप लिखोगे तो आप पहले एम लिखोगे, थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे कि कितने प्रकार के स्टेन होते हैं, उनको स्टेन छुड़ाने के जो बेसिक टेक्निक है वो क्या होती है। फिर आप आवश्यक सामग्री लिखोगे कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए इस्तेमाल करनी है स्टेन धब्बे मिटाने के लिए। फिर उसके बाद जो है आप रूल साइड पे, बेशक ये टेबल है लेकिन आपको ये लाइंस वाली साइड पर ही टेबल लिखने हैं कि अलग अलग प्रकार के धब्बे को अलग अलग प्रकार के कपड़ों पे से कैसे हटाया जा सकता है। जैसे अगर बॉल पेन का धब्बा है तो बॉल पेन के धब्बे को, अगर वो ताज़ा धब्बा है तो सूती कपड़े से कैसे हटाएंगे, अगर वो पुराना धब्बा है तो सूती कपड़े से कैसे हटाएंगे। अब ये जो टेबल है इसमें जो है बेसिकली आपको 7 प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन आपको 6 करने हैं। जो रक्त का धब्बा है वो आपको नहीं लिखना क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद आपको दूसरी साइड पे जो है इस तरीके के स्टेन सैंपल और वॉश सैंपल ऐसे करके जो है आपको ये सैंपल्स लगाने हैं, ठीक है।
अब इन्होंने जो दिखाया है वो 4 सैम्पल्स इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर ताज़ा धब्बा था उसको छुड़ाया तो कैसा इफ़ेक्ट आया, पुराने धब्बे को छुड़ा रहे हैं तो कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन हमें जो है ये ताज़े धब्बे ही छुड़ाने हैं, इसलिए आप 2 ही जो है पेयर, मतलब 2 सैम्पल्स का पेयर ही लगाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं। अगर इसके अलावा आपको फिर भी कोई डाउट आए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रैक्टिकल कैसे घर पे करने या कैसे कॉपी में लिखना, तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, मैं वहाँ सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, फॉर नाउ बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।